बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंज गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी बहुत ही लजीज़ खीर बना रही हूँ आज मैं, जिसकी क्वांटिटी 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है, यानी कि 1.5 लीटर मिल्क है ये। और इसको मैं उबाल देने तक के लिए इसके अंदर पतीली में डाल के छोड़ दूँगी जब तक ये उबाल आएगा। और 1/2 कप मैंने राइस लिए थे, टोटा वाले चावल लीजिएगा और बहुत अच्छे वाले बासमती लीजिएगा, जो बहुत ही खुशबूदार चावल होता है ये, बहुत बारीक वाला। मैंने कम से कम इसको 3 घंटे सोक करने के लिए रख दिया था इन चावलों को धो के। और अब मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है, यानी कि मशीन में दरदरा सा, यानी कि बारीक नहीं करना। दूध में बॉयल आया है और इसके अंदर मैंने जो चावल पीस के रखे हुए 1.5 किलो क्वांटिटी है मेरे पास। ये मिल्क जो है मेरे पास, इसको मैंने बॉयल किया। 1/2 कप मेरे पास राइस है, इनको मैंने सोक किया था और इनको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, यानी कि मशीन में दरदरा सा, यानी कि बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना। तो इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उबाल आने तक मैं इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि इसको हम छोड़ेंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। 10 से 12 इसके अंदर आप हरी इलायची डाल सकते हैं, यानी कि ग्रीन कार्डेमम, और इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। ये खीर के अंदर ज़रूरी होती है डालनी। अगर आप ना पसंद करते हो इसकी खुशबू तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये लाजमी जाती है इसके अंदर। कुछ लोग इसके अंदर पाउडर शामिल कर देते हैं, लेकिन मैंने इसमें पकने में ही मैंने इसके अंदर 4 से 5 मैंने ये हरी इलायची डाल दी है। तो इसको मैं हल्की आंच पे कम से कम 1 घंटा इसको मैं ढक के रख दूँगी स्लो आंच पे। और जितनी देर ये पकेगी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो देखिए मैंने इसको अभी 20 मिनट के बाद मैंने इसको हटाया है, इसको चलाना शुरू किया है थोड़ी सी गाढ़ी। और हाँ, बीच बीच में से चलाते ज़रूर रहिएगा, मैंने बोला है कि वरना तो राइस की गुठलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। इसको बीच बीच में से वक्फन चलाते ज़रूर रहिएगा। और खीर है, इसको जितना लंबा टाइम आप देंगे ये उतनी ही मज़ेदार बनेगी। लेकिन मैं इसको कम से कम 1 घंटा ज़रूर पकाऊंगी, क्योंकि ये बहुत देर चावल भीगे हुए थे। कुछ लोग बहुत पिंक वाली पसंद करते हैं, वो तो रात भर चढ़ा दी जाती है, लेकिन मैं 1 घंटे में बना लूँगी। ये इसके अंदर मैंने 1 गिलास नॉर्मल साइज़ का छोटा वाला हमारे पास जो है, मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है। और चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसके अंदर 1 कप, जो हमारे पास बड़ा टी कप होता है बड़ा वाला, उसके हिसाब से मेरे पास ये गिलास है। इसके अंदर मैंने शुगर इसके नाप के लिए डाली थी। थोड़ा सा मैं मीठा खोलता हुआ सा डालूँगी, हल्का सा तेज़ डालूँगी, जो आपको पसंद हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मीठा डाल के मैंने रख दिया है जब तक वो मीठा इसमें पकेगा। और मैं इसके जो ये ड्राई नट्स हैं ये काट लूँगी इसकी। और देखें बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लें, और ये बहुत ज़बरदस्त सी तैयार है। आपको जितनी इसकी कंसिस्टेंसी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो इसमें ये इतनी मेरे लिए काफ़ी है, बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर कुछ ड्राई नट्स मैं इसके अंदर डाल दूँगी और कुछ मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। तो चलें फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार। और इसके अंदर केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर जो आपको पसंद हो आप इसके अंदर इसमें डाल सकते हैं। जो जिस चीज़ का फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद हो आप वही इसमें डाल सकते हैं, केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर, जो आपको पसंद हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप कम ज़्यादा डाल के इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो चलें मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया है। मैंने जो ड्राई नट्स कुछ इसके अंदर डाले थे, कुछ ऊपर से सेट कर दिए हैं। तो इसका लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार। और इसको ठंडा करके थोड़ा सा जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर इसको आप फ्रिज में रख के इसको बहुत ज़्यादा चिल करके खाइएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये मेरी खीर तैयार है। तो मेरी रेसिपी ये पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। तो वीडियो पूरी वॉच कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रही होती हूँ स्किप ना हो। तो चलिए अगली रेसिपी में मिलेंगे, जब तक के लिए अपनी शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।